तो बच्चों हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी क्लास 12 का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 2.2 की। एक्सरसाइज 2.2 में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3। ये आपको सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिखते हैं कि आपको कैसे करने हैं। कैसे करने देखो, अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू साइन थीटा रख दें, अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू साइन थीटा रख दें तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की पावर 3 थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो अगर आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप किस तरह से कर रहे होंगे कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की पावर 3 थीटा। इसके बाद आप इस तरह से लिख रहे होंगे कि 3 थीटा, ये साइन इधर से इधर आ रहा होगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की पावर 3 थीटा। इसके बाद आप इस तरह से लिख रहे होंगे कि 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आपने क्या मान लिया, आप यहाँ पे ऐसे मान लोगे कि x इज इक्वल टू साइन थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन इनवर्स x, और ये वैल्यू आप यहाँ पे रख रहे होंगे। यहाँ पे 3 थीटा जो होगा तो रहेगा, थीटा की वैल्यू देखो, थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी साइन इनवर्स x, तो आप यहाँ पे रख रहे होंगे तो 3 साइन इनवर्स x, इधर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 3x, ये 3x की वैल्यू है ना ये यहाँ से, और इसी तरह से ये कहीं की वैल्यू है 4x की पावर 3 की, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सिद्ध हो रहा होगा। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, x की जगह आप cos थीटा रख रहे होंगे तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा होगा। तो cos 3 थीटा आप खोल रहे होंगे तो 4 cos की पावर 3 थीटा माइनस के 3 cos थीटा। इसके बाद आप क्या कर रहे होंगे कि x की वैल्यू कितनी रख रहे होंगे cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ रही होगी cos इनवर्स x। ठीक है, अब आप सारी वैल्यू कहाँ पे रख रहे होंगे 3 थीटा, यहाँ से ये cos यहाँ से इधर ला रहे होंगे तो ये हो रहा होगा कितना cos इनवर्स 4 cos की पावर 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसके बाद थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस के 3x, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सिद्ध हो रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे और ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो x की जगह आपने 2/11 रखना है, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। इसके बाद आप क्या कर रहे होंगे tan इनवर्स, इसको आप इस तरह से इसका एलसीएम ले रहे होंगे 11 इंटू 24, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो हो जाएगा 48 माइनस प्लस 77। इसी तरह से आप इसका एलसीएम ले रहे होंगे 11 इंटू 24, यह आ रहा होगा 11 इंटू 24 माइनस के 40, ये आपका इससे कैंसिल हो रहा होगा और आपका क्या बच रहा होगा यहाँ पे tan इनवर्स, तो ये कितना हो रहा होगा 8 और 7 15, 7 और 4 11 और 1 12 कौन किसके 20। यहाँ पे जब आप तो सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा 250, इससे आप इसको कैंसिल कर रहे होंगे तो ये आपका बच रहा होगा tan इनवर्स 1/2, और ये आपको इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू दिस, हमें सिद्ध करना है। तो आपको पहले यहाँ पे 2 tan इनवर्स x अप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन दिस। तो हम जब इसको अप्लाई कर रहे होंगे यहाँ पे लिख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम सोल्व कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा कितना tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2, 1 माइनस 1/2 का, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, 1/2 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसके बाद जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा कितना tan इनवर्स 1/3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7।
7। ये 4 आपका ऊपर की तरफ आ रहा होगा, तो इसको आप लिख रहे होंगे tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसके बाद आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पे इसको लिख रहे होंगे tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस के 4/3 इंटू 1/7। इसके बाद जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा ये tan इनवर्स 7 3 जा 21, इसका एलसीएम आ रहा होगा 7 चौक 28 और 3 31, ये 31/21, और यहाँ पे आपका कितना बच रहा होगा 17। ठीक है, जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचेगा tan इनवर्स 31/17, और इस तरह से आपका क्वेश्चन प्रूफ हो रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, इसमें दिया हुआ tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x। तो आपको ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लाना है ये क्वेश्चन। तो इसके लिए आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे x = tan थीटा रख रहे होंगे। देखिए आप जब ये वैल्यू जो रखने की होती है कि कहाँ पे हम क्या रख रहे होंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे धीरे धीरे आप खुद से ही सीख रहे होंगे कि क्या वैल्यू रख के हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें भी। ठीक है, तो x = आप tan थीटा रख रहे होंगे, तो ये बच रहा होगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस के 1/tan थीटा। इसके बाद आप यहाँ पे इसी तरह ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के माइनस के 1/, इतना तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इतना बचेगा, यहाँ पे आप इसको 1/cos थीटा माइनस के 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा इस तरह से करके ओपन कर दोगे। इसके बाद आप आगे की तरफ जब सोल्व करोगे तो इसको लिखोगे tan इनवर्स cos थीटा, यहाँ से आप क्या ले रहे होंगे एलसीएम ले रहे होंगे, तो ये हो रहा होगा 1 माइनस के cos थीटा अपॉन ये यहाँ पे cos थीटा और ये sin थीटा, इससे कैंसिल हो रहा होगा। आपका कितना बच रहा होगा यहाँ पे tan इनवर्स, ये बचा यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा, और यहाँ पे कितना बचा sin थीटा। इसके बाद cos के साथ कभी भी 1 नहीं रहना चाहिए, अगर cos के साथ हमें 1 कैंसिल करना है तो हम उसी हिसाब से cos 2 थीटा का फॉर्मूला खोल रहे होंगे। अगर हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला खोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से खोल लेंगे कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे आप sin 2a का फॉर्मूला खोल रहे होंगे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। इसके बाद इस 1 से 1 कैंसिल हो रहा होगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो रहा होगा, पावर से 2 पावर, तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, और ये कितना हो रहा होगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और आपको पता है ये वैल्यू क्या की होती है, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा आपस में, यहाँ पे कितना बचेगा थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल रहे होंगे स्टार्टिंग से, जहाँ पे आप x की वैल्यू रखते हो वहीं पे आप थीटा की वैल्यू निकालते हो, तो ये हो जाएगा आपका कितना tan इनवर्स x, किसकी वैल्यू होगी ये आपकी थीटा की। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ पे रख रहे होंगे तो ये आ रहा होगा tan इनवर्स x अपॉन 2, और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप जब सोल्व कर रहे होंगे तो आपको ये मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरह से करना होता है कि बाहर tan इनवर्स है तो आपको यहाँ पे tan बनाना पड़ेगा, यहाँ पे tan इनवर्स है तो आपको यहाँ पे tan बनाना पड़ेगा, ताकि tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल हो जाए और जो कुछ हमारा आंसर आ रहा हो वो आ रहा हो। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स होगा तो आपको यहाँ पे भी साइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोस इनवर्स है तो आपको यहाँ पे कोस बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि x की वैल्यू कितनी रख देते हैं sec थीटा, थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी sec इनवर्स x, ये वैल्यू आप यहाँ पे रख रहे होंगे तो ये आ रहा होगा tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1 किसकी वैल्यू होती है tan स्क्वायर थीटा की। ठीक है, आप यहाँ पे ये वैल्यू रख रहे होंगे तो ये आ रहा होगा tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल हो रहा होगा तो ये कितना बच रहा होगा tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा, तो ये हो जाएगा कितना tan इनवर्स कोट थीटा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे tan इनवर्स है तो आपको यहाँ पे भी tan करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे tan करना चाह रहे हो तो tan आप किस तरह से कर सकते हो, tan आप इस तरह से कर सकते हो कि भाई tan इनवर्स, इसको आप लिख सकते हो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना,
इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपका पाई/2 माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू आप रख रहे होंगे वहां से निकाल के, थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी sec इनवर्स x। और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें हम इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में वो वैसे भी कोस के साथ क्या आ रहे 1 आ रहा, यहाँ पे भी कोस के साथ 1 आया हुआ है, यहाँ पे भी कोस के साथ 1 आया हुआ। अगर कोस के साथ 1 आता है तो आपको वो 1 वहाँ से कैंसिल करना होता है। तो ये 1 हम कैसे कैंसिल कर रहे होंगे, फिर हम इसी तरह से कर रहे होंगे क्वेश्चन को, tan इनवर्स √1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस के 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो रहा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x/2, tan इनवर्स tan स्क्वायर x/2, इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना tan इनवर्स tan x/2, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना x/2। ठीक है, इस तरह से आपका ये फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे।